हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा घातांक तथा करणी। अगर आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पैट का एग्ज़ाम आने वाला है या यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें एक अहम भूमिका ये वाला नंबर सिस्टम में रखता है, जो है घातांक तथा करणी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उसी के अंतर्गत एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी तैयारी करते हैं वो आप आसानी से देखिए। बिल्कुल बेस से लूँगा, बिल्कुल बेसिक से होगा, छोटी छोटी चीज़ें होगी, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कठिन क्वेश्चन आता ही नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं वो सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं जो क्वेश्चन आपको फंसाऊ होते हैं। उसके लिए आपको बेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि घातांक क्या होता है। ठीक है, घातांक क्या होता है? देखो, घातांक यार वो चीज़ होती है जैसे किसी भी संख्या है, जो किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा है, जैसे 5 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ जो बार बार गुणा हो, ठीक है, बार बार गुणा हो, जैसे इस 5 का कितना बार हो रहा है गुणा? 3 बार हो रहा, 5 5 5, ये 3 बार गुणा हो गया, तो इसकी घात एक कितना है? इसकी घात 3 होगी। इसको क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ठीक है, अगर वैसे मैं इसमें एक परिभाषा की लैंग्वेज में अगर मैं इससे बात करूं, तो जैसे वो होता है कि जैसे जितने में बार बार गुणा किया जाता है वो संख्या की घात कहलाती है। तो आप इस तरीके से, अगर आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो आप आराम से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे मान के चलो, हो गया कि किसी संख्या पर घात लगाना वो चीज़ होती है कि किसी गणितीय संक्रिया जिसमें किसी संख्या को लगातार लगातार अपने से दो या दो से अधिक। अब जैसे 5 की घात 1 है, तो ये एक थोड़ी ना लिखता है कोई, तो मतलब 2 हो गया या 2 से अधिक हो गया, ये 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया। इस तरीके से अगर वो पूछे, ये यहाँ देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, तो घातांक क्या कहलाएगा? 5 की घात 6, यानी 5 की घात कितना है? यहाँ घात कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। अगर अगर यहीं पे एक और बढ़ा दिया जाता तो कितना हो जाता? तो भाई 5 की घात 7 हो जाती। अगर एक और बढ़ा दिया जाए यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या है, जो ये ऊपर है ये क्या है? इसी को घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अगर आप फिर भी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि मतलब एक ऐसी संक्रिया जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने दो या दो से अधिक बार गुणा किया जाता है, जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या की घात कहलाती है। तो मैंने देखो यही चीज़ आपको बताई है कि जितनी बार गुणा किया जाए उस संख्या की घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर एक बार करोगे, 2 बार मान के चलो करना है, 5 की घात 2 है तो इसका मतलब होता है 5 × 5। अगर 6 की घात 3 है तो 6 का गुणा कितना बार करना है? आपस में 3 बार करना है, 6 × 6 × 6। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब बात आ रही है करणी की, कि करणी क्या चीज़ है। देखो, ठीक है, तो करणी वो चीज़ होती है कि जो अमूल्यक संख्या होती है। जैसे जैसे करणी के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे 2 लिख दिया, ये क्या है? एक करणी है। करणी के अंदर ये 3 लिख दिया मैंने, ये क्या है? एक करणी है। ठीक है, तो करणी क्या होता है कि जैसे जिस संख्या का मूल पूर्णक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जिस संख्या का मूल पूर्णक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अमूल्यक संख्या हो गई, जैसे यहाँ पे मान के चलो लिख दिया है उसने 4 और यहाँ ये 3 लिख दिया, तो एक करणी में कितना है? करणी के अंदर है 4 और कितने पे है? 3 पे है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? करणी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। भाई, तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन जैसे दे दिया जाता है कि संख्याओं √2, ठीक है, डॉट 4 की पावर 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर इस तरीके का आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है, तब आप क्या करोगे? देखो, ये जो 2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब क्या होता है? 1/2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जैसे क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ लिख लेना दिया गया है। दिया गया, दिया क्या क्या गया? देखो, √2, तो इसका मतलब मैंने बताया था ना कि इसका मान क्या क्या होता है? 1/2। जहाँ ये सिंबल हो उसका मतलब होता है 1/2। तो 2 की पावर 1/2, डॉट लगा है 4 की पावर घात 1/3, डॉट लगा है 5 की घात 1/4, डॉट लगा है 3 की घात 1/6। ठीक है, तो ये संख्या दी गई है।
अब अगर इसको आगे सॉल्यूशन इसका निकालना है तब आप कैसे निकालोगे? देखो ये जो इसकी घातें दी गई है ना, ये क्या है? ये घात है। घात क्या है इसका? 1/2, 1/3, घात 1/4 और 1/6। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी घातों का लासा निकालेंगे। किसका? घातों के हर का। किसका? 2, 3, 4, 6। तो 2, 3, 4, 6। जब इसका हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो 2, 3, 6, मतलब किस पहाड़े से सब कट जाएगा। देखो इसका लासा आएगा 12। इसका लासा कैसे निकालना है? आप भाग विधि से आप ऐसे भाग करके भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे इसका मान के चलो मैंने लासा निकाला तो सबसे पहले 2 से भाग दिया, 1 गया, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा। अब मैंने फिर से 2 से भाग दिया, देखो 1 बचा, 3 बचा, 1 बचा, यहाँ 3 बचा। अब 3 से भाग दिया तो 1, 1, 1, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कितना आ रहा? देखो इन संख्याओं का गुणा ही क्या कहलाता है? लासा कहलाता है। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। कितना आया? 12। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2, 3, 4 का लासा कितना आया? 12। दो, 3, 4, 6 का लासा कितना आया? 12। जब इसका एलसीएम 12 आ गया है तो क्या करेंगे? देखो ये जो 1/2 दिया है ना, इसमें सब इन सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे। किसका? 12 का। करो 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12, 1/4 गुणा 12 और 1/6 गुणा 12। देखो कितनी बार में कटा? 6 बार में। यहाँ 6 आ जाएगा डॉट। 3 चौका 12, 4 बार में कट गया। 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। 1/6, 6 दूना 12, 2 बार में कट गया। अब एक क्रम से देखो यहाँ कितनी 1/2 वाली घात कितने में कन्वर्ट हो गई? 6 में। यानी आंसर फाइनली कितना आएगा? 2 की पावर 6, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर हाँ यहाँ 3 लिखना है। 3 का पावर कितना आया? 2। अब बताओ मुझे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 2 की पावर 6 का मतलब जानते हो आप? 2 का गुणा 6 बार करना। क्या? 2 का गुना 6 बार करना। ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64। ये 2 का गुना 6 बार किया तो कितना आया? 64। 4 का गुना आप जब 4 बार करोगे तो देखो 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 64 चौका 4 चौका 16 की यहाँ से लगी एक 4 तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो 25 का है, 5 का गुना जब आप 3 बार करोगे, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, एक ही संख्या का जब 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। और जब 3 का करोगे तो कितना आएगा? 9। सबसे छोटा क्या आया? 3 की पावर 2। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? ये वाली। कौन सी? तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। कब? यूपी टेट 2013। तो मैंने भी ओल्ड एज का क्वेश्चन निकाला है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो इससे भी सिंपल होगा। तो गाइस क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। जो कैसे बनता है, ऐसे है कि देखो यहाँ दिया गया है ऑलरेडी 36 की पावर 3 इंटू 216 इक्वल टू 6 की पावर x, यानी 6 की घात x हो तो x का मान ज्ञात करो। हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान उसने 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये लिखा है 36 की पावर 3 इंटू 216 बराबर 6 की पावर x। ये हमारा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कोशिश करना कि जो ये बेस है, ये बेस आपका सेम आ जाए। जैसे 36 का गुना क्या होता है? 6 6 36, यानी 6 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 216।
देखो छम्मा छम्मा 36 होता है और 36 छक्का क्या होता है 216 होता है, यानी 6 की घात 3 कितना 6 की घात 3 इक्वल टू 6 की पावर x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो छः का है, छः को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6 गुना 6 लिख सकते हैं ना, 6 छम्मा 36 हो गया। और तो 6 की पावर, इसको किस रूप में लिखेंगे 6 की पावर 2। जब 6 की पावर 2 हो जाएगा तब ये जो घातें होगी ये आपकी घातें ऐड हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो जब आपकी घात के ऊपर घात मिले कभी भी ऐसे, जैसे 2 की पावर 3 है, घात के ऊपर घात मिले तो क्या करना है हमको, इसमें गुणा कर देना है, घातों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो देखो 2 है, 6 की पावर 2 ये है और 2 की पावर क्या है 3 है, तो इसका कितना होगा, देखो 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 6 की पावर 6 इंटू है, गुणा का निशान लगाया, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 किया, और यहाँ क्या है 6 की पावर x है। अब देखो जब बेस बेस समान हो तो क्या है घातें जुड़ जाएंगी, क्या होगा जुड़ जाएंगे। और ये क्या है, ये भी देखो 6, यानी सारे बेस सेम हैं। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन हो, तो 6 की पावर क्या आ जाएगा, देखो ये ऐड हो जाएगा, 6 की पावर 9 आया, इस साइड आ जाएगा 6 की पावर x, यानी 6 की घात x। अब देखो यहाँ पे भी बेस और बेस बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, तब x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप, ठीक है गाइस, तो ये हमारा आंसर 9 आ गया, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ग्रुप टी का है 2021 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप आने वाले क्वेश्चन है देख सकते हो, समझ सकते हो कि अगर इस तरीके का आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है तब आप कोशिश कीजिएगा कि उनके बेस सारे सेम कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पे 36 होता तो मैं तो तुमसे सीधे कहता भाई यहाँ या तो सारे के बेस 36 कर लो, अगर 36 नहीं है तो जो सबसे छोटा बेस है वही करना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ भी 36 होता तो मैं कहता कि भाई आप यहाँ क्या कर लो, यहाँ आप 36 कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बेस बना सकते हो, बेस देख सकते हो, और सारे बेस आप मैच करके, यहाँ पे देखो दोनों बेस सेम दिख रहे हैं, अर्थात x बराबर 9, घात बराबर घात आ जाएगी, x बराबर 9, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के अनुसार। तो गाइस क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि समीकरण 2 की घात x+5 बराबर 2 की घात x+3+12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे सवाल आपको, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखो देखिएगा कि कौन कौन सा बेस सेम है। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 की पावर x+3+12। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से लेके चलना आप, मैंने क्या बताया था कि अगर जब बेस सेम होता है तो उसकी घातों का जैसे जो घात गुणा में दी गई हो वो घात ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 की पावर x आएगा इंटू 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, लेकिन कब, जब बेस सेम हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो, जब बेस सेम हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, 2 इंटू एक्स 2 की घात 5 बराबर, इस साइड भी क्या आएगा, देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3+12, एक ही सेम। हम दोनों साइड के क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यही होता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कब, जब बेस सेम हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी देखो बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। अब क्या होगा, अब देखो जब आप यहाँ से देखोगे ये क्या है, देखो जब 2 का घात 3 है तो इसका मतलब क्या होता है 2 का गुना 3 बार करना। ठीक है, जैसे 2 की पावर x इंटू 2 का कितनी बार गुणा करना, 3 बार करना, कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 + 12, ऐसे ही इस साइड ये 2 की पावर x आ जाएगा इंटू 2 की गुणा 5 बार करना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 5 बार हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा 2 की पावर x, वो तो मैंने यहाँ आपको डिटेल करने के लिए थोड़ा ये चीज़ लिख दिया है, वरना यहाँ मैं आपको सीधे डायरेक्ट क्या लिख देता 32। देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 दूनी 32, कितना आएगा 32 इक्वल टू, यानी बराबर लगाया, 2 की पावर x है तो 2 की पावर x लिखा, इंटू का निशान है तो इंटू का निशान लगाया, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आएगा 8+12। वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ये इतना लंबा क्वेश्चन जा रहा है, वरना यहीं तक सॉल्व हो जाता। ठीक है, 2 की पावर x लिखा यहाँ इंटू 32 लिखा, और यहाँ देखो 2 की पावर
अब आप क्या करोगे, इसको पक्षांतर कर दोगे, ठीक है। जब आप इसको इस साइड से इस साइड लाएंगे तब क्या बचेगा, तब ये जो प्लस में है ना ये माइनस हो जाएगा, मतलब पक्षांतर करने पे। जब आप पक्षांतर करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 की पावर x इंटू 8 इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो 2 की पावर x और 2 की पावर x यहाँ क्या क्या मिल रहा है, देखो कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 की पावर x कॉमन निकाल देंगे। अब यहाँ देखो जब 2 की पावर x निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 32, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया, यहाँ से भी 2x निकल के आ गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 8 इक्वल टू कितना बचेगा, 12 बचेगा। देखो ये आ गया 2 की पावर x और 32 में से 8 गया तो देखो कितना बचेगा, 32 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 24 ही तो बचेगा। यहाँ 24 लिखा इक्वल टू 12 लिख दिया, ठीक है। अब इतना आ गया। अब जब इसके आगे आप जाओगे तो ये जो देखो गुणा में दिया गया है जी 24, ये कहाँ जाएगा, इस साइड के हर में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस साइड के हर में आया तो कितना आया, 12/24, यानी 12 एकम 12, 1/2 आया। कितना आया, 1/2। यहाँ देखो वहां जगह कम बचा हुआ, ये कितने बराबर आया, 2 की पावर x बराबर कितना आया, 1/2, ठीक है। इतना आ गया। अब जब हम इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस तो बराबर है ना, 2 की पावर x। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये जो यहाँ पे जो एक घात है ना, देखो हर संख्या के ऊपर खुद की घात 1 होती है, ठीक है। हर क्या होता है, हर संख्या की खुद की घात 1 होती है। जब 2 की पावर 1 जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस में आएगा 1, क्यों, क्योंकि हम इसको नीचे से ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। अब देखो बेस बराबर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अर्थात x बराबर क्या आएगा, -1। और हमको क्या ज्ञात करना था, x का मान ज्ञात करना था। x का मान क्या आया, -1, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल से नहीं करते हो, डायरेक्ट करते हो, आपका बेस अच्छा मजबूत है, तो आप इस सवाल को सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं है सवाल, 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा ये सवाल, और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस जैसे एक क्वेश्चन आपका ये दिया गया है जो आपका 2017 यूपी टेट में पूछा गया है। कब, यूपी टेट 2017, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे दिया गया है कि करनी में 7 प्लस करनी में 6, ठीक है। एक ब्रैकेट बंद है और गुणा में लिखा है करनी में 7 माइनस करनी में 6 और ब्रैकेट बंद है और प्लस 200 लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, ये लिखा हुआ है 7 + 6 और करनी बंद हुआ है, एक गुणा का निशान है, माइनस है, करनी में 7 माइनस करनी में 6 और प्लस 200। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या दिया गया है, करनी में 7 प्लस √6, यहाँ क्या दिया गया है, करनी में 7 माइनस करनी में 6, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है ना, a² - b² का, इसका मतलब क्या होता है, a + b और a - b। तो देखो a + b, a मीन्स ये 7 हो गया और a हो गया और b a हो गया, a यहाँ पे a हो गया, b यहाँ पे a हो गया। अब जब हमको इस फॉर्मेट में दिया गया है तब हम इसको ऊपर वाली संख्या को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो देखो लिखो 2 माइनस और प्लस 200 क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये लिख गया। अब देखो जब 7 की पावर करोगे, अब देखो मैंने बताया था ना कि जहां ए वाला चिन्ह लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2, कहाँ पे, घात पे, ठीक है। तो देखो 7 की घात क्या है, 1/2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि देखो जो पावर के ऊपर पावर होता है ना उसका गुणा हो जाता है, तो पावर से पावर कट जाएगी। ऐसे ही इस 6 वाले की पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस 200 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, देखो 7 दिया गया है, 7 बचा है, -6 बचा है और प्लस 200 दिया गया है। 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 + 200, टोटल कितना आया, 201, और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि किस जगह से कैसे क्वेश्चन लगाना है, कैसे क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, कोष्टक
बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, और इन सभी की घातों के ऊपर -1 की घात -1 की घात -1, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इतना बड़ा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे इस तरीके के कि घात के ऊपर घात के ऊपर घात हो, जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया हो तब आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए की पावर m की पावर n, जो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर m n, किसके, घातांक नियम से। ठीक है, तो घातांक के नियम से इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ए का मतलब क्या है, यहाँ यही तो है भाई, -2 है ना। ए का मतलब क्या है, -2। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, -2 लिखेंगे। -2 की पावर देखो कितना है, -1। इन सभी घातों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा -1 कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, गुणा -1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ देखना, एक ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो क्या होता है, माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब प्लस का गुणा प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। अब यहाँ देखो क्या है, एक माइनस है, एक माइनस से एक माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इस वाले माइनस से इस वाले माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया। ये टोटल पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर घातांक वाला पद प्लस हो जाएगा। -2 की पावर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और कैसे आएगा, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अब बचा -2 की पावर 1। जब -2 का गुणा एक ही बार करना है हमको, अगर 2 बार होता तो यहाँ पे 4 आता, वो भी प्लस का आता, लेकिन एक बार गुणा होना है। जब एक बार गुणा इसका होगा तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने आपको काफ़ी 6-7 सारे क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। और चैनल को एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।